टॉपिक लग रहा है, सेवकाई के लिए कैसे तैयार होते हैं। ऑलराइट, एवरीबॉडी हु इज हियर, जितने लोग यहां पर हैं, बहुत सी बार आपके दिमाग में कभी ना कभी ये वाला सवाल आया होगा कि मैं सेवकाई के लिए कैसे तैयार हूं। अगर आपके पास ये वाला सवाल है कि मैं सेवकाई के लिए कैसे तैयार हूं, तो जरूर से YouTube पे टाइप करिए, Facebook पे टाइप करिए, यस आई वांट टू नो कि सेवकाई के लिए कैसे तैयारी करी जाती है। ओके, let me take you to book of Luke chapter 16 verse 12। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 12वें पद को पढ़ेंगे। ये पैराबल के हिस्सा, ये पैराबल खत्म होने के बाद यीशु मसीह की एक टीचिंग है और एक प्रिंसिपल है। यीशु मसीह ने एक पैराबल बताया और पैराबल बताने के बाद उस प्रिंसिपल को जो उस पैराबल में समझाना मांग रहे थे उसको यहां पर बयान किया है। और यही जो प्रिंसिपल है हमारी मिनिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुनिएगा क्या लिखा है, और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। आई रीड दैट अगेन, यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। एंड इफ ye have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own। परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं और चेलों को यह प्रिंसिपल सिखा रहे हैं कि अगर किसी और की चीज तुम्हारे हाथ में दी गई कि तुम उसकी केयर करो, जिसके लिए तुम्हें ना दिन रात जागना है ना वैसे परेशान होना है, अगर तुम उसकी केयर नहीं कर सकते हो तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें वो जो तुम्हारा अपना खुद का होएगा कैसे दूंगा। एंड दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रिंसिपल। अगर किसी ने तुम्हें धन दिया और तुम उस धन को जो दूसरे का है संभाल नहीं पा रहे हो, तो डेफिनेटली जब तुम्हारे पास धन आएगा जो तुम्हारा अपना होएगा तुम तो उसको भी नहीं संभाल पाओगे। अगर आपके पापा की गाड़ी बेटा आप नहीं संभाल सकते हो तो पापा आपको आपकी बाइक भी नहीं दिलाएगा। अगर आप दूसरों की दी हुई चीजें जो आपको मुफ्त में मिली हैं, जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी, उसके लिए आप थोड़ी सी भी केयर नहीं दिखा सकते हो, तो परमेश्वर आपको वो भी नहीं देगा जो आपका है। नाउ आप बोलोगे इसका सेवकाई से क्या मतलब है। आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग वेरी पावरफुल। परमेश्वर कभी भी आपको आपके हाथ में आपको जिम्मेदार बना के तब तक कोई चीज नहीं देगा जब तक वो ये नहीं देख लेगा कि जब आपको किसी और का कुछ दिया गया है आप उसमें जिम्मेदार हो या नहीं। इससे पहले कि परमेश्वर आपको एक पादरी बना के खड़ा करे, आपको वो कहीं ना कहीं किसी चर्च में रखेगा। कितने लोगों के साथ ये वाली बात है कि आप कहीं ना कहीं चर्च में, अगर आप किसी ना किसी चर्च में जुड़े हो तो सबसे पहले खुदावंद ये देखेगा जिस भी चर्च में उसने आपको जोड़ा है क्या आप वहां फेथफुल हो। आपने उस चर्च में ना लोगों को विजिट करना है, आपने ना उस चर्च में लोगों को रोज फोन कॉल करना है, आपको ना उस चर्च में लोगों की बीमारी में खड़ा होना है। आप शायद एक वर्शिप लीडर हो, अब वर्शिप लीडर हो वहां पर और आप वहां पर भी टाइम से नहीं जा पा रहे और आप बोल रहे हो मैं पास्टर बनना मांगता हूं। तो जब आप एक वर्शिप लीडर हो के एक टीम में तक टाइम से नहीं जा पा रहे हो तो परमेश्वर आपको कैसे लगता है कि आपको एक चर्च देगा। नहीं दे सकता है। अभी तो वो पराये का है और तुम्हें दिया गया है, और इसलिए दिया गया है ताकि परमेश्वर देख सके अभी तो मैंने इसे थोड़ा दिया है, किसी और जो बना रहा है उसका दिया है। और अगर वो जो कोई और बना रहा है उसके अंडर में रह के थोड़े से काम को पूरा नहीं कर सकता तो बड़ा सा काम उसको कौन दे देगा। इससे पहले परमेश्वर आपको किसी बड़े काम के लिए इस्तेमाल करे, वो आपको छोटे छोटे काम देके परखता है। कम ऑन, कितने लोगों को समझ में आए। ही इज नॉट गोइंग टू गिव यू समथिंग वेरी बिग। हमको ऐसा लगता है कि अगर परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना चाहता है तो वो सीधे हमको आज हमें एक ड्रीम मिली और कल खुदा बाप हमें उठा के एक पास्टर बना देगा। ऐसा नहीं होता है। गॉड इज नॉट गोइंग टू टेक यू एंड देन पुट यू एज अ पास्टर। ऐसा भी नहीं होता है कि परमेश्वर आपको एकदम से एक बिजनेसमैन, आपको ड्रीम दिया कि आपको एक बिजनेसमैन बनाएगा तो आप नेक्स्ट दिन आप खड़े हो गए तो आप अंबानी बन जाएंगे आप नेक्स्ट डे। नो, यू विल नॉट बिकम लाइक दैट। परमेश्वर जब कभी आपको कोई विजन देता है, जब कभी परमेश्वर आपको कोई ड्रीम देता है, परमेश्वर कहता है आई वांट टू मेक यू समथिंग वेरी बिग। सो उसके बाद वो आपको कोई जिम्मेदारी देता है और वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी जिम्मेदारी होती है, पर वो ये देखना मांगता है कि जब छोटी जिम्मेदारी में तुम कैसे बिहेव कर रहे हो। वो ये देखना मांगता है अगर तुम छोटी जिम्मेदारियों में बिहेव कर रहे हो सही से और तुम ईमानदार हो तो वो तुम्हें और भी दे सकता है।
ना मैं आपको छोटे छोटे से एग्जाम्पल दिखाऊंगा बाइबल में, बड़े लीडर्स के, छोटे एग्जाम्पल्स बड़े लीडर्स के, पर यही छोटी चीज उनको बड़ा करती है। मिनिस्ट्री में आपको क्या चीजें तैयार करती हैं? क्या लगता है आपको मिनिस्ट्री में आप कैसे तैयार होगे? आपको क्या लगता है? टाइप करके लिखो, आप टाइप करो। बहुत से लोग बोलते हैं हमें मिनिस्ट्री के लिए बहुत दुआएं करनी है, बाद की बात है वो। बहुत से लोग नहीं, हमें मिनिस्ट्री के लिए बहुत बाइबल पढ़नी है, बाद की बात है वो। बाइबल तो पूरी पूरी शैतान भी जानता है। पूरी दुनिया के लोग अलग अलग जगहों पर प्रार्थना कर रहे हैं, हर धर्म के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो बाइबल जानने से आप मिनिस्टर नहीं बनते। प्रार्थना कर जाने से आप मिनिस्टर नहीं बनते। मैं ये नहीं कह रहा हूं बाइबल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है मिनिस्ट्री की? कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। सबसे नंबर वन क्वालिफिकेशन आपकी मिनिस्ट्री की कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा इज फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता। अगर हम विश्वास योग्य नहीं है उन कामों में जो परमेश्वर ने आपके हाथ में रखे हैं, तो कैसे भी आप कर लो और कुछ भी कर लो, परमेश्वर आपको कभी नहीं इस्तेमाल कर सकता। आप कितना विश्वास योग्य हो उस पोजीशन में, उस काम में जिसमें परमेश्वर ने आज आपको नियुक्त किया है। मूसा सबसे बड़ा लीडर था। There was not one leader who was equal to Moses, not one leader. पूरी दुनिया में कोई मोसेस के बराबर लीडर नहीं हुआ, पूरी दुनिया में। बट आप उसकी लाइफ देखना मांगोगे? You will be surprised to see the life of Moses as a leader. पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर होने के से पहले वो कर क्या रहा था? क्या ही वॉज बॉर्न एज अ लीडर? क्या जैसे वो पैदा हुआ था वैसे खुदावंद ने पूरे इजराइल को उसके हाथ में कर दिया था? क्या जैसे वो पैदा हुआ था खुदावंद ने उसके हाथ में एक रॉड रख दी थी, बोला जैसी गिरेगी ये सांप बन जाएगी, और जैसी तू उसे उठाएगा वापस लाठी बन जाएगी, तू हाथ बढ़ाएगा लाल समुद्र? क्या परमेश्वर ने उससे ये सारी बातें करी थी? कुछ भी नहीं ऐसा किया था। पर वो कैसे अपनी लाइफ जी रहा था? बेस्ड ऑन दैट God has decided I'm going to make him a leader. आपको उसका जीवन देखना पड़ेगा। इससे पहले कि परमेश्वर उसे एक बहुत बड़ा लीडर बनाता, आप देखिए उसके अंदर कितनी विश्वास योग्यता थी। I want you to listen to this verse. निर्गमन की किताब बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1। मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियां चराता था। अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा है। व्हाट वाज ही डूइंग? ससुर की भेड़। अरे अपनी भी नहीं है यार। हेलो, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, भाई साहब अपनी भी नहीं थी, ये तो ससुरे की थी। फादर इन लॉ की। क्या कर रहा है? उनकी भेड़ों को, उनकी भेड़ों को चरा रहा है। किन की भेड़ों को चरा रहा है? अपने फादर इन लॉ की, ससुर की भेड़ों को चरा रहा है। इसकी अपनी खुद की नहीं है। पर खुदा उसे देख रहा था। खुदा देख रहा था कि कितनी ईमानदारी के साथ अपने काम को कर रहा है। गॉड वॉज सीइंग दैट ही वॉज फेथफुल। पहाड़ों पे चला जा रहा है, भेड़ों को खिला रहा है, पहाड़ों पे चला जा रहा है। परमेश्वर मूसा को उन छोटे छोटे कामों को, उन छोटे छोटे कामों के द्वारा तैयार कर रहा था जिसके लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था। इससे पहले परमेश्वर आपको बड़े बड़े कामों को करवाए, वो देखना मांगता है आप क्या छोटे छोटे काम ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मूसा को क्या मालूम था कि एक दिन परमेश्वर उसे पूरे इजराइल को चराने के लिए बुलाएगा? Did Moses ever knew that he's going to be a great shepherd of his people? Moses had no idea. मेरा सवाल आपसे यह है, क्या मूसा शेपर्ड के रूप में पैदा हुआ था? जब उसकी आंखें खुली तो सीधे फिरौन की बेटी का बेटा कहलाया, राजा की तरह बड़ा हो रहा था। राजा की तरह बड़ा होने के बाद
जब उसे एक दिन ऐसा पता चला कि उसके ही एक इब्री भाई को मिस्री आदमी मार रहा है, तो उसको मार के भागा है। और भाग के कहां गया? यित्रो के पास पहुंचा। और जब वहां पर पहुंचा तो ये वहां पर उसके यहां काम करने लगा। और यित्रो के यहां कैसे काम कर रहा था? ईमानदारी के साथ काम कर रहा था। आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दिस। पूरी जिंदगी एक नौजवान जो फिरौन की बेटी का बेटा कहलाता है, आज के हिसाब से शायद मर्सिडीज में घूमने वाला लड़का होगा, टॉप ऑफ द टॉप न्यू कार्स निकलती होंगी, मैक्लेरन उसमें बैठता होगा। और कौन सा नाम बता दे बेटा? फरारी, और उसमें बैठता। और नाम बता दे? बाइक्स अलग अलग, बुकाटी, ऐसी ऐसी गाड़ियां चलाता होगा। बट ऑल ऑफ अ सडन जब उसे वो सब छोड़ के भागना पड़ा, तो ये जाके उसके बाद क्या कर रहा था? ये टीवीएस शैम चला रहा है उसके बाद। या शायद टीवीएस शैम भी एक बहुत बड़ी बात होगी। ये तो मतलब गाड़ी आड़ी तो आप छोड़ दीजिए, अगर आज की डेफिनेशन में देखा जाए तो मूसा किसी के घर में नौकरी कर रहा है। एक टाइम पे वो राजा है, दूसरे टाइम पे वो बिल्कुल नौकर के रूप में भेड़ों को चरा रहा है। Why did God allowed Moses to go and take care of the sheep? क्यों अलाउ किया खुदा ने कि इतने बड़े मूसा को, जो फिरौन की बेटी का बेटा था, उसके यहां पर उसने क्यों रखा? और फिर उसको वहां से उठा के नीचे क्यों गिरा दिया? खुदावन चाहता था कि मूसा ये जान जाए कि फिरौन के सामने भी कैसे खड़े होना है, और खुदावन ये भी चाहता था जब उसे गिराया कि ये जान जाए कि तेरे भाई कैसी कैसी तकलीफ में। खुदावन दो चीजें सिखा रहा था मूसा को। God was teaching Moses how to stand before the kings. God was teaching Moses how to run with the brothers, suffer with the brothers. तो जब वो टॉप ऑफ द टॉप में था, वहां पर उसने बेस्ट किया। जब वो लो ऑफ द लो में चला गया, सबसे नीचे चला गया और भेड़ बकरियां चरा रहा था, वहां पर भी ईमानदार था। खुदावन ने देखा ये वहां पर भी ईमानदार है, ये सबसे नीचे वहां पर भी ईमानदार है, मैं इसे चुनूंगा और पूरे इजराइल का राजा बनाऊंगा, पूरे इजराइल के लिए शेपर्ड बनाऊंगा। इसकी प्रिपरेशन कहां पर हुई? ये कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया था सबसे बड़ा पास्टर बनने के लिए, पर ये जो रोज के काम थे उसे फेथफुली कर रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दाऊद का एग्जांपल। लुक एट दिस एग्जांपल। दाऊद की सेवकाई कैसे स्टार्ट हुई? दाऊद क्या कर रहा था अपने इनिशियल डेज में? हमको ऐसा लगता है बहुत से जो पास्टर्स होते हैं ना, दिमाग में हमारे होता है ये तो पैदा ही बहुत बड़े हुए। कोई बहुत बड़ा पैदा नहीं होता, कोई बिजनेस बहुत बड़ा पैदा नहीं होता, कोई बहुत बड़ा नौकरी करते हुए पैदा नहीं होता। एवरीथिंग स्टार्ट्स स्मॉल। कम ऑन, जितने लोग मुझे देख रहे हैं सब लिखे वहां पर, छोटे हैं तब भी खुदा के प्यारे हैं। कम ऑन, क्या है? छोटे हैं तब भी खुदा के प्यारे। जो छोटे काम आपको दिए गए हैं, आप ये मत सोचिए कि मैं किसी काम का नहीं हूं ना। खुदावन आपकी सब छोटी बड़ी डिटेल को इस्तेमाल करता है एक बहुत बड़े काम के लिए, और ये बात हमको समझ में नहीं आती है। God is going to use every detail of your life. एक भी डिटेल आपकी लाइफ की मिस नहीं होगी। देखिएगा, अब देखिए दाऊद क्या कर रहा था। अभी मैंने आपको दिखाया कि मोसेस क्या कर रहा था। मोसेस अपने फादर इन लॉ की भेड़ें चरा रहा था। यस, ओके, दाऊद को देखिए, दाऊद क्या कर रहा था। 1 Samuel chapter 16 verse 11, पहला शमूएल 16 अध्याय 11वां पद। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला नहीं, लहुरा तो रह गया, यानी कि छोटा वाला रह गया, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। डेविड क्या कर रहा है? डेविड क्या कर रहा है? दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद भी अपने पापा की भेड़ बकरियां, वहां पर वो अपने फादर इन लॉ की चरा रहे थे, यहां पर डेविड क्या कर रहे हैं? अपने पापा की भेड़ बकरियां चरा रहे हैं। ना सिर्फ ये अपने पापा की भेड़ बकरियां, अभी इसको अपनी नहीं मिली है, अभी इसको अपनी भेड़ बकरियां नहीं मिली है। अभी किसकी भेड़ बकरियां मिली है? अभी पापा की भेड़ बकरियां मिली है। बहुत से लोग मुझे देख रहे होंगे, आपके भी स्पिरिचुअल पापा होंगे, आपके पास्टर्स होंगे, आपके लीडर्स होंगे। अभी आपके पास अपनी भेड़ बकरियां नहीं है, आपके पास अभी अपने मेंबर्स नहीं है। इस समय आपके पास आपके पापा के मेंबर्स हैं।
पर परमेश्वर यह देखना मांगता है आप अपने पापा के मेंबर्स के लिए कितनी केयर करते हैं, आप अपने चर्च के मेंबर्स के लिए कितनी केयर करते हैं। अभी दाऊद को राजा नहीं बनाया गया, अभी दाऊद को चरवाहा बनाया गया, और वो भी किसका चरवाहा? अपनी भेड़ बकरियों का नहीं। अपनी भेड़ बकरियां तो सभी चाहते हैं बहुत अच्छे से रखें, पर सबसे पहले परमेश्वर किसको देखता है? पहले ये देखता है दूसरे का जो तुम्हारे पास दिया गया उसकी कैसे केयर कर रहे हो। अगर तुम उसकी केयर करने में प्रॉपर नहीं हो जो दूसरे का है, तो तुम्हारे पास जब तुम्हारा आएगा तुम उसे भी बर्बाद कर दोगे। दाऊद को सबसे पहले क्या दिया गया? अपने पापा की भेड़ बकरियां। आपको मालूम है दाऊद ने कैसे केयर करी अपने पापा की भेड़ बकरियों की? चलिए दिखाते हैं। यू वांट टू सी कितनी तगड़ी तरीके से केयर करता था वो? देखिएगा, 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 34 टू 37। पहला सैमुएल 17वां अध्याय 34वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। किसकी भेड़ बकरियां चरा रहा था? अपने पापा की भेड़ बकरियां चरा रहा था। और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया। कौन? शेर या भालू। शेर और भालू का मतलब मालूम है? शेर और भालू के सामने हम खड़े हो जाएं, ऐसे पंजा मारेगा तो गर्दन निकल जाएगी हम लोग की। दाऊद बता रहा है कि मैं अपने पापा की भेड़ बकरियां चरा रहा था। आई वाज टेकिंग केयर ऑफ द शीप ऑफ माय फादर एंड अ लायन केम एंड अ बेयर केम एंड ही इज टेलिंग, जब वो आए तो देखिए उसने क्या किया। तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा। माय गुडनेस। आप जितने यहां मेरे साथ बैठे, एवरीबॉडी हु इज देयर, अगर आपको अपने पापा की भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगल में छोड़ दिया जाए और किसी दिन शेर आए तो आप क्या करेंगे? ये जो भेड़ उठा के ले गया था शेर, उसके पीछे भाग रहा था। हम लोग क्या करते हैं? हम शेर देख के भागते। कितने लोग शेर देख के भागते? कम ऑन टाइप करें जो भागने वाले लगते हैं। हाँ भागते। सच बताओ भाई, शेर देख के भागते या उसके पीछे भागते? अरे भाई कौन पागल है जो शेर के पीछे भागेगा? कौन दीवाना है? इसका मतलब ये, इसे अपनी पापा की भेड़ों से ऐसा प्यार था, कहने लगा इस भेड़ को उसने छुआ कैसे? शेर मैं तुझे पलट दूंगा, मैं तेरी हालत खराब करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है दाऊद बिल्कुल ऐसा हो गया होगा, अभी जाऊंगा इसके मुंह में हाथ डाल के पूंछ पड़ के निकाल दूंगा यूं करके, उल्टा फोल्ड कर। डेविड वॉज सो एंग्री, ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज लाइफ। सोच के देखो, जब शेर भाग रहा होगा तो दाऊद कैसे, मतलब इतना ये विरोशियस है दाऊद, इतना इतना जबरदस्त लग रहा होगा। इसकी आंखें देख के शेर बोल रहा होगा, यार मैं तो सोच रहा था मैं ही दीवाना हूं, ये तो मेरे से भी ज्यादा दीवाना, मुझे लग रहा है ये मुझे ना खा जाए। ऐसा लड़ता था शेर से। लिखा हुआ है, लिखा, तब मैं उसके पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया, और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तब मैंने उसके केश को पकड़ के उसे मार डाला। इमेजिन, ही हेल्ड द लायन एंड द बेयर बाय द हेड। ऐसा उसने पकड़ लिया होगा, पता नहीं कैसे पकड़ा होगा, क्या किया होगा कि शेर को मार डाला उसने। खुदा देख रहा था। गॉड वाज सीइंग। खुदा क्या देख रहा था? अरे यार ये तो अपने बाप की भेड़ के लिए दीवानों की तरह शेर के पीछे भागा जा रहा है। ये अपने बाप की भेड़ को बचाने के लिए अपनी जान देने तक का इसने, मतलब कैसी दीवानगी है कि शेर के पीछे कोई आदमी भाग रहा है। What kind of a heart he would have had? यहां पर अगर इस इलस्ट्रेशन को समझें, भेड़ समझ लीजिए चर्च के मेंबर्स हो गए, पापा चर्च के पास्टर हो गए, और दाऊद आप हो गए। आप चाह रहे हो कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, खूब इस्तेमाल करे, पर सवाल यह है, क्या जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत चर्च के ऊपर आती है, आप दाऊद की तरह उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भागते हो? क्या आप दाऊद की तरह उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अपनी जान तक दे देते हो?
क्या आप जैसे दाऊद ने शेर के मुंह से भेड़ के बच्चे को छीन के निकाल लिया, आप भी अपने चर्च को उस परेशानी से, दिक्कत से छीन के निकाल लेते हो? अगर आप वो व्यक्ति हो तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको दाऊद की तरह ब्लेस करेगा। हाउ डू यू केयर फॉर गॉड्स थिंग्स? दाऊद अभी राजा नहीं बना था, अभी उसको अपनी मिनिस्ट्री नहीं मिली थी, पर वो इतना फेथफुल था। नाउ गॉड वाज वाचिंग। खुदावन देख रहा था, खुदावन देख रहा था कितना फेथफुल है ये। एंड देन फाइनली वन डे गॉड डिसाइड्स आई एम गोइंग टू मेक हिम द किंग। और जब वो राजा बन भी गया तो उसके बाद भी दाऊद का जो नजरिया था बहुत क्लियर था। He always knew who has called him. Look at 2 Samuel 7th chapter 18th verse. तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा। This is 2 Samuel chapter 7 verse 18. तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। See David कह रहा है कि मैं कौन हूं कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। अगर आप उन छोटी छोटी चीजों में जो आज परमेश्वर ने आपको दी है, अगर आप उनको करने में फेथफुल हो तो खुदावंद आपको भी बहुत बरकत देगा। अभी बहुत बड़ा काम नहीं दिया है, अभी आपको टॉप पे नहीं रख दिया है, पर ही विल ब्लेस यू। आर यू फेथफुल? आर यू फेथफुल? हो सकता है आपको यहां सिर्फ गिटार बजाने के लिए आना होता है। आर यू फेथफुल? हो सकता है आपको खाली ड्रम बजाने के लिए आना। आर यू फेथफुल? आप अपनी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री चाहते हो, पर क्या आप अपने पापा की भेड़ बकरियों की चिंता करते हो? डू यू गो आउट ऑफ द वे टू डू समथिंग फॉर देम, कि खुदा आपसे ट्रस्ट कर सके कि हम आपको कुछ और बढ़ा दें? मिनिस्ट्री में कैसे इस्तेमाल हो, सेवकाई के लिए कैसे तैयार होते हैं। सेवकाई के लिए हमें ऐसा लगता है कि तैयार होने के लिए हम जाएंगे बाइबल कॉलेज में, तब हम तैयार होंगे। आपको मालूम है बाइबल कॉलेज में से 100 में से सिर्फ 8 ही होते हैं जो मिनिस्ट्री में रह जाते हैं, या 5 होते हैं जो मिनिस्ट्री में रह जाते हैं। 90% ऑफ द पीपल गेट फ्लश्ड आउट। मेरे बैच में जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री के लिए तैयारी करी थी, सिर्फ 2 ही जन मिनिस्ट्री में। बाइबल कॉलेज जन आपको मिनिस्ट्री के लिए नहीं तैयार करता है, वो आपको नॉलेज देता है। मिनिस्ट्री में आप तब तैयार होते हो जब आप अपने ऑफिस पे काम कर रहे होते हो, और उसके बाद भी आप कलीसिया के लिए पागल होते हो। मिनिस्ट्री के लिए आप तब तैयार होते हो जब आपके पास कोई पैसा नहीं होता, तब भी बोलते हो हम जान लगा देंगे, प्रभु से प्यार करेंगे। राजा बनने के लिए दाऊद कौन से कॉलेज गया था, मुझे बताइए? सबसे बड़ा पास्टर बनने के लिए मूसा कौन से कॉलेज गया था, आप मुझे बताइए? दोनों किसी बहुत बड़े कॉलेज नहीं गए थे। बट हाउ डिड गॉड यूज्ड बोथ ऑफ देम? गॉड यूज्ड बोथ ऑफ देम बिकॉज दे वर फेथफुल। जो काम उन्हें दिया जाता था वो उसमें फेथफुल रहते थे। 2 जगह और दिखाऊंगा जल्दी से। डैनियल चैप्टर 6 वर्स 4। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार के विषय में डैनियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था। परंतु वो विश्वास योग्य, डैनियल विश्वास योग्य था। सब लोग ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम डैनियल के विरोध में कोई बात निकाल दें। नो प्रूफ। He is so perfect. That's why Daniel was such a man of God कि 4 राजा आते हैं और चले जाते हैं, डैनियल वहीं का वहीं रहता है। And his position was always elevated. How did Daniel had such an elevated position? कैसे डैनियल को इतनी elevated position मिली, सोचा कभी आपने? विश्वास योग्य था। हम चर्च में रहते हैं, चाहते हैं हमारी पोजीशन बहुत बड़ी हो जाए, सब हमें बहुत पहचाने। विश्वास योग्य हो। परमेश्वर आज इस मैसेज के द्वारा बहुत से लोगों से बात कर रहा है जो सेवकाई के लिए तैयार होना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको सेवकाई में इस्तेमाल करे,
आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बना दे, आपको बड़ा पॉलिटिशियन, कोई भी किसी भी स्फीयर में आप अपनी लाइफ में देख लीजिए, डेफिनेटली व्हाई विल गॉड नॉट वांट यू टू बी यूज्ड? क्यों नहीं जाएगा खुदा आपको उठाना? पर वो ये देखना मांगता है कि जो काम आज आपको दिया गया है, क्या आप उसमें फेथफुल हो? क्या आप अपने ऑफिस के काम में फेथफुल हो? डैनियल अपने ऑफिस के काम में फेथफुल था, खुदा ने बहुत उठाया। मूसा अपने फादर इन लॉ की भेड़ें चरा रहा था, बहुत ईमानदार था, खुदा ने उसे बहुत उठाया। दाऊद अपने पापा की भेड़ें चरा रहा था, बहुत ईमानदार था, खुदा ने उसे इजराइल का चरवाहा बनाया। क्या आप फेथफुल हो उन कामों में जो आपको दिए गए हैं? आर यू फेथफुल? अगर आप फेथफुल हैं उन कामों में जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, तो परमेश्वर ठीक उसी तरीके से जैसे उसने मूसा को उठाया, डैनियल को उठाया, दाऊद को उठाया, आपको भी उठाएगा। लास्ट एग्जाम्पल जीसस का, ब्यूटीफुल वर्स, लूक चैप्टर 19 वर्स 17। लूका 19वां अध्याय और उसका 17वां पद। लुक एट दिस। उसने उससे कहा, Luke chapter 2 verse 51 to 52. I have to come to that verse at the last. मैं आखिरी में वाली वर्स शेयर करूंगा। लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 51 और 52, 51 and 52 वर्स, 51-52। तब वह उनके साथ गया। अपने माँ बाप के बारे में बात हो रही है, उसके माँ बाप के बारे में बात हो रही है, यीशु मसीह के। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। उनके वश में रहा। जीसस को तो मालूम था ना वो कौन है। जीसस को तो मालूम था ही इज द सन ऑफ गॉड। उसको तो मालूम था सारी अथॉरिटी उसकी है, सारी पावर उसकी है। पर उसके बाद भी उसने अपने आप को अपने मम्मी पापा के हाथ में क्या कर दिया? सबमिट कर दिया। जब तक टाइम नहीं आया, जब तक 30 इयर्स का नहीं हो गया, जहां एक जवान लड़का पूरी अथॉरिटी अपने हाथ में ले लेता है, जहां से उसे पूरे परिवार को आगे लेके जाना होता है, उस दिन तक उसने अपने आप को सबमिट रखा। इससे पहले कि परमेश्वर आपको कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बनाए, परमेश्वर आपको आपके रोजाना के कार्यों में तैयार करता है। जब आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो और इतने ईमानदार हो कि अगल बगल के लोग देख के कह रहे हैं क्या ईमानदार आदमी है, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। जब आपके पास आपकी खुद की मिनिस्ट्री नहीं है, आप अपने पास्टर के एसोसिएट पास्टर हो, पर ऐसे काम कर रहे हो कि कैसे हम चर्च में 50 और लोगों को जोड़ दें, then God sees this is the right man, इसके पास भी चर्च होना चाहिए। जब आप एक वर्शिप लीडर होके कोशिश करो कैसे और नए गीतों को लाएं, एक एक आदमी पवित्र आत्मा से भर जाए, उसकी अनॉइंटिंग ऐसे बहे कि लोग छंगे होने लगे, जब तक आप ऐसे नहीं देख रहे हो, खुदावंद बोलेगा इसको कुछ नहीं दे सकते। और सेवकाई के लिए कैसे तैयार होते हैं? सेवकाई के लिए ऐसे तैयार होते हैं कि जब आप अथॉरिटी में नहीं है तब भी ऐसे काम कर रहे हैं मानो वो आपका काम है, मानो वो आपकी मिनिस्ट्री है, मानो अगर आप नहीं होगे तो कुछ नहीं होगा। मेरे पास मेरा चर्च नहीं था। मेरे पास्टर ने एक बार मुझसे बोला, पीटर बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, सारे बच्चे छुट्टी पे होंगे और मैं चाहता हूं सुबह तुम 2 घंटे उनकी गिटार की क्लासेस लोगे और फिर उसके बाद दूसरे बैच की ड्रम की क्लासेस लोगे। मैंने बोला ठीक है पास्टर। मैं सीधे अपने ऑफिस जाया करता था, रात नाइट ड्यूटी करता था। रात की ड्यूटी होती थी, नाइट ड्यूटीज, रात की ड्यूटी नाइट ड्यूटीज ही होती।
मैं अपने घर से निकलता था 7 बजे और सुबह अपना ऑफिस छोड़ा करता था 8 बजे, सीधे ऑफिस से चर्च 9 बजे, सीधे नाइट ड्यूटी करने के बाद सीधे ऑफ चर्च 9 बजे। फ्रॉम 9 o'clock till 12:30 आई विल टीच द स्टूडेंट्स, 50-50 के बैचेस। 1 बजे अपने घर पहुंचता था, थोड़ा सा खाना खाया, लेटे, 6 बजे उठे और वापस अपने ड्यूटी पे। And I did it for a month. ऐसे काम किया, ऐसे मिनिस्ट्री करी मानो वो मेरी मिनिस्ट्री, मानो वो मेरा चर्च। जब कन्वेंशन होती थी सब लड़के अपने बाल बनाया करते थे, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहे होते थे, हम पजामे में लगे रहते थे। I would work hard. मेरे एक आध दोस्त तो मुझे आके बोलते थे तुम तो पागल हो, काम में ऐसे लगे रहते हो, थोड़ा एंजॉय किया करो। वो आज एंजॉय ही कर रहे हैं अपनी लाइफ। आज मुझे देख के बोलते तुम कहां से कहां निकल गए। गॉड वॉज वॉचिंग मी व्हेन आई वॉज फेथफुल। मिनिस्ट्री में कैसे तैयार होते हैं, कैसे सेवकाई के लिए तैयार हुए, क्या करें सेवकाई के लिए तैयार होने के लिए। आप कहीं भी मुझे देख रहे हैं, अगर आप सेवकाई के लिए तैयार होना चाहते हैं, जो आज खुदा ने आपको आपके हाथ में दिया है, क्या आप उसमें ईमानदार हो? जो टैलेंट परमेश्वर ने आज आपको आपके हाथ में दिया है, क्या आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो परमेश्वर के राज्य के लिए? दोरकास क्या करती थी? सिर्फ कपड़े सिलती थी। वो इतने अच्छे से कपड़े सिलती थी कि एक एक जन उसकी मिनिस्ट्री को पहचानता था। प्रीचर नहीं थी वो, टीचर नहीं थी, सिंगर नहीं थी। दैट वाज हर मिनिस्ट्री। उस बच्चे की मिनिस्ट्री को आज तक हम लोग याद करते हैं, जिसने अपनी 2 मछली और 5 रोटी यीशु मसीह के हाथ में रख दी। क्या किया उसने? सिर्फ 2 मछली और 5 रोटी तो यीशु के हाथ में दी थी। जो कुछ खुदा आपके हाथ में दे रहा है, आर यू डूइंग इट विथ ऑल योर हार्ट? यही आपकी तैयारी है। यीशु मसीह के पैदा होने से लेकर 30वें साल तक यीशु मसीह बढ़ाई का काम करता था। रोज सुबह उठना, पापा के साथ लकड़ी काटना, चेयर बनाना, टेबल बनाना, कुर्सियां बनाना, ये सब करना रोज का यही काम था। यूसुफ उठता होगा, यीशु पापा उठो चलो, कहां पापा? चेयर बनाने जाना, चेयर बनाने जाना। मैं जगत का उद्धार करता हूं, चेयर बनाने जाना। हे चलो टेबल बनाने जाना। अरे मैं जगत को उद्धार करता। यीशु मसीह ये बोलता था, जानते नहीं मैं कौन हूं? राजाओं का राजा, सिंहासनों पर बैठने वाला यीशु हूं मैं, कुछ नहीं। यूसुफ ने बोला, यीशु उठो। हाँ पापा, कहां चलना है? चलो। कहां? लकड़ियां उठा लो, ये सब लकड़ियां उठा लो। लकड़ियां उठा ली। चलो हथौड़ी उठाओ, कील उठाओ, कील उठा ली। पापा भूख लग रही है। हाँ बेटा खाना खिला देंगे, चलाओ। ठक 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 कीले ठोक रहा है, टेबल बना रहा है। किसने तैयार किया उसे? मिरेकल्स के लिए। किसने तैयार किया उसे मुर्दों को जिलाने के लिए? ना, ईमानदार रहा उन सालों में। रोज सुबह उठना, कुर्सी बनाना, पापा की बात मानना, माँ की बात मानना, रोजाना के काम करना। खुदाबंद देख रहा था। आसमान का खुदा होने के बाद भी इसने अपने आप को इतना संभाल लिया कि अपने माँ बाप की बात तक मान रहा है। छोटा सा छोटा कर लिया, आसमान के खुदा ने उसे सबसे बड़ा नाम दिया जो सब नामों में आला है। गॉड लिफ्टेड हिम अप। कैन यू बी फेथफुल? मिनिस्ट्री में सेवकाई के लिए कैसे तैयार होने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यह है कि आप अपने छोटे से छोटे कार्य को, जिसको परमेश्वर ने आज आपको दिया है, उसमें विश्वास योग्य रहे। ल्यूक 19:17 यीशु मसीह ने पैराबल बोला है। सिर्फ एक वर्स पढ़ूंगा, खत्म करूंगा। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू धन्य है
तू बहुत थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। यीशु मसीह पैराबल समझा रहा है और कह रहा है कि क्योंकि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। शायद आप में से बहुत से लोग हैं, आज आपको बताना मांगता हूं, जब आप थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे ना, परमेश्वर आपको 10-10 नगरों का हाकिम बना देगा। God will lift you up. Be faithful. Wherever you are, ये आपके पास मौका होगा, आप अपनी prayer request भेज सकते हैं। I can see you. You're watching me on Facebook. You're watching me on YouTube. शायद आप सेवकाई में बढ़ना मांग रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, पर आज आपको मैसेज समझ में आया। अगर आप सेवकाई में बढ़ना मांगते हैं बेटा, अगर आप सेवकाई में बढ़ना मांगते हैं मेरी बहन, तो सेवकाई में बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप यीशु के साथ ईमानदार हो जाएं, उन कामों के साथ जो उसने आपको दिए हैं ईमानदार हो जाएं। अपने छोटे छोटे कामों को ऐसे करो जैसे यीशु के लिए कर रहे हो। पढ़ाई करो तो ऐसे करो बेटा, यीशु के लिए कर रहे हो। चर्च में मदद करो तो ऐसे करो, यीशु के लिए करो। Be faithful. I'm going to pray for you. Thank you Jesus. खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ रूथ के लिए जिसने शेयर किया, आरती के लिए जिसने शेयर किया, और ढेर सारे लोग जो इस समय इस प्रोग्राम को शेयर कर रहे हैं। खुदावन दुआ करता हूँ एक एक जन को जो इन प्रोग्राम्स को शेयर कर रहा है, बहुत बरकत देना। दीपा को, किशोर को बहुत बरकत देना खुदा बाप, सोनिया को बहुत बरकत देना खुदा बाप, नूतन बहन को बरकत देना। दुआ करते खुदा बाप एक एक जन, एसपी सिंह को, आरती के लिए, निवेशिता के लिए दुआ करते खुदा बाप, रूथ के लिए दुआ करते खुदा बाप, विश्वासी के लिए दुआ करते, पीयूष के लिए, कलुआ के लिए, कलुआ आदम के लिए दुआ करते, हरिया के लिए, यीशु मसीह नासरी, इन सब के लिए दुआ करता हूँ। एक एक जन जो इन प्रोग्राम्स को शेयर कर रहा है उनको बहुत बरकत दे, आशीष दे खुदावन, कि ये तेरे लिए और इस्तेमाल हो सके। अनुग्रह कर खुदावन, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। कल शाम को 7 से 8 बजे फिर से आपके बीच में रहेंगे और हम विश्वास करें परमेश्वर का आत्मा बहुत जबरदस्त रीति से कार्य करेगा, आपको बरकत देगा। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ बनी रहे। सबने कहा आमेन। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है आज के वचन से आपने बहुत आशीष पाई होगी। अब ये समय आपका है कि आप पावर ऑफ गॉड चर्च के साथ खड़े रहें। जी हाँ, चर्च की बैंक डिटेल्स और QR कोड स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है, पावर ऑफ गॉड चर्च ने अपना लैंड ले लिया है, लेकिन अभी भी हम लोग 39 लाख शॉर्ट हैं, 39 लाख रुपए की अभी कमी है। और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ज़रूर से आप अपने हाथ को बढ़ाइए और पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए इसका अपनी भेंटों को भेजिए। QR कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी भेंटों को हमें भेज सकते हैं। शायद आप लाखों में दे सकते हैं, दीजिए। अगर आप हजारों में दे सकते हैं, दीजिए। लेकिन परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए इस कार्य को करिए। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये डिटेल्स सिर्फ हमारे इंडियन व्यूअर्स के लिए है। जितने भी व्यूअर्स हमें बाहर से देख रहे हैं, यानी कि आउटसाइड इंडिया देख रहे हैं, ये डिटेल्स आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, स्क्रीन पर 2 नंबर अभी आ रहे हैं, आप उन 2 नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन जितने व्यूअर्स हमें हिंदुस्तान में देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जरूर से आप इन QR कोड का, इन बैंक डिटेल्स का उपयोग करें और अपनी भेंटों को पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए भेजिए। जितने भी लोग इस काम को कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। और साथ ही एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि पावर ऑफ गॉड चर्च, हमारे जो बच्चे हैं, हम उनको हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं उनकी पढ़ाई में, सब चीज़ों में। और इसलिए इस क्रिसमस हम चाह रहे हैं इन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करें, और इसलिए एक गिफ्ट बॉक्स की कीमत है 5,000 रुपये। और हम चाहते हैं कि हम प्रत्येक बच्चे को ये 5,000 का गिफ्ट पैक जो है ये दे। और इसलिए हम आपसे सहायता मांगेंगे। हमें 50 ऐसे लोग चाहिए जो 5,000 रुपीज़ ईच दे सके इन बच्चों के लिए। और इससे पहले कि ये कौन बच्चे क्या है, हम आपको दिखाना चाहेंगे एक वीडियो, और ये वीडियो आपके सामने आएगी अब। आप सभी को जय मसीह की। क्रिसमस की बात ही कुछ और है ना? यह वो समय है जब हम अपने प्रियजनों के लिए उपहार खरीदते हैं, उनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास ये खुशियां नहीं होती। पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से इस क्रिसमस हम इन बच्चों के लिए एक अवसर लेकर आए हैं। हमारा सपना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को इन बच्चों तक पहुंचाएं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सिर्फ 5,000 रुपए में एक क्रिसमस गिफ्ट बॉक्स
इन बच्चों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। ये गिफ्ट बॉक्स उनकी जरूरतों के साथ साथ खुशियों और आशाओं से भरा होगा। आपके द्वारा दिया गया ये छोटा सा उपहार इन बच्चों के जीवन में बहुत खुशियों को लेकर आएगा। तो आइए इस क्रिसमस इन बच्चों की मुस्कान की वजह बने। हमें 50 ऐसे उदार दिलों की जरूरत है जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को आगे बढ़ा सके। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें। प्रभु आप सबके परिवार को और आपको आशीष दे। तो देखा आपने, जरूर से इन बच्चों के लिए, जो इतने प्यारे बच्चे हैं हमारे पावर ऑफ गॉड चर्च के हैं, जरूर से इन बच्चों के लिए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपने हाथ को बढ़ाइए और 5000 रुपीज गिफ्ट बॉक्स, क्रिसमस का गिफ्ट बॉक्स जो हम इनको देना चाहते हैं, उसमें हमारी सहायता करिए। जितने भी लोग इस काम को कर रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी लोग अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं प्रभु, पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए और खासतौर से खुदावंद इन प्यारे बच्चों के लिए। खुदावंद प्रभु चाहते सभी को बड़ी बरकत है, बड़ी आशीष दे। खुदावंद इनको किसी भी चीज़ की कमी घटी ना हो। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आपका धन्यवाद करते हैं जितनों ने भी इस काम को किया है। कुछ अनाउंसमेंट है, जाइएगा नहीं। इस 8 दिसंबर को, जी हाँ, इस संडे को 8 दिसंबर है और पावर ऑफ गॉड चर्च सेलिब्रेट कर रहा है हमारा क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशन। जरूर से अगर आप बैंगलोर में हैं तो जरूर से आइएगा पावर ऑफ गॉड चर्च के नारायणपुरा बैंगलोर, संडे को सुबह 11 बजे, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस ट्री और इसलिए बहुत मजा आने वाला है। बहुत सरप्राइजेस भी हैं खास आपके लिए, तो जरूर से आइएगा। और इसके लिए भी, क्योंकि अब हमारे खास लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, हमने एक स्पेशल वीडियो तैयार की है आपको न्योता देने के लिए, आपको इनवाइट करने के लिए। और अब आपके सामने ये वीडियो हम देखेंगे। अब 8 दिसंबर रविवार को पावर ऑफ गॉड चर्च में सुबह 11 बजे एक खास क्रिसमस सेलिब्रेशन सर्विस का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर पास्टर पीटर बेंजामिन के द्वारा अभिषेक से भरा हुआ संदेश दिया जाएगा जो आपके जीवन में नई दिशा और आशा लेकर आएगा। पास्टर रुशिता बेंजामिन के नेतृत्व में प्रेस एंड वर्शिप के दौरान आप परमेश्वर की गहरी उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा मसीही गीतों पर कोरियोग्राफी और अन्य विशेष प्रस्तुतियां होंगी जो आपकी आत्मा को छू लेंगी और आपको आनंद से भर देंगी। ये अवसर सिर्फ एक सभा नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव होगा जो आपके जीवन को नई ताजगी और क्रिसमस की सच्ची खुशी से भर देगा। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस खास सभा में जरूर शामिल हों। पावर ऑफ गॉड चर्च का पता है 2री मंजिल, कर्नाटक शुभ समाचार बिल्डिंग के नारायणपुरा सर्कल, मेन रोड, कोथनूर, बेंगलुरु, कर्नाटक 560077। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 66197067। आइए यीशु मसीह के जन्म की खुशी को साथ मिलकर मनाएं और इस खास दिन का हिस्सा बने। जी हाँ, तो देखा आपने, क्योंकि आप हमारे खास लोग हैं इसलिए हमने एक स्पेशल इनविटेशन आपके लिए तैयार किया है। तो जरूर से हम आपसे मुलाकात करना चाहेंगे 8 दिसंबर को पावर ऑफ गॉड चर्च के नारायणपुरा बैंगलोर फॉर क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशंस। जरूर से आइएगा सुबह 11 बजे, हम आपके साथ मिलेंगे, फेलोशिप रखेंगे, लंच करेंगे और परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। तो जरूर से आइएगा पावर ऑफ गॉड चर्च संडे को 8 दिसंबर को सुबह 11 बजे फॉर द क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशन प्रोग्राम। और हाँ, जाने से पहले ध्यान दीजिएगा, जरूर से अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक को, इंस्टाग्राम को लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, जरूर से हमारे पेजेस को लाइक करिए, फॉलो करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही एनकरेजिंग वीडियोस, पोस्ट हम आप तक ला सके। और जाने से पहले आज के इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग आज के वचन से आशीष पा सके। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं अभी तक जुड़ने के लिए। अब हमारी मुलाकात आपसे संडे को होगी सुबह 11 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।